माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में माँ काल रात्रि की कृपा सदैव बनी रहे, घर में सुख शांति समृद्धि हो। आज आपको दर्शकों नवरात्रि के 7वें दिन बहुत ही विशेष अचूक सा उपाय बताने जा रही हूँ। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि का मात्र 3 ही दिन बचा हुआ है, तो इन 3 दिनों में यदि आप 9 पुष्प का उपाय करते हैं तो आपके घर में माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहेगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, नवरात्रि का 9 दिन है जो माँ जगदम्बा को रिझाने का, माता जगदम्बा को खुश करने का दिन होता है, तो नवरात्रि में 9 दिन आप इस पुष्प का उपाय जरूर करिएगा। यदि आपने नहीं कर पाया है तो आप किस तरह से करेंगे, तो नवरात्रि के 9 दिन जब भी आप अपने घर से मंदिर जा रहे हों, किसी भी देवी देवता की मंदिर में जा रहे हों, तो आपको अपने साथ 9 पुष्प लेके जाना है और इस 9 पुष्प को आप माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में समर्पित करें। माता से प्रार्थना करें, माता को प्रसन्न करें, आपके ऊपर माँ जगदम्बा प्रसन्न हों और आपकी सभी मनोकामना पूरी कर दे। जब आप किसी मंदिर में जा रहे हों तो आप करें, और यदि आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो घर के मंदिर में जो माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ अम्बा का प्रतिमा आप रखे हैं, माँ जगदम्बे की मूर्ति रखे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि माँ जगदम्बा की प्रतिमा आप नहीं विराजमान किए हैं तो शिवलिंग है, तो शिवलिंग में जो गोल जलाधारी माँ जगदम्बा का जो देवी पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ पर भी आप यह 9 पुष्प समर्पित कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी 9 पुष्प समर्पित करते हैं उनसे माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी कर देती। और यदि आप 9 पुष्प नहीं है आपके पास, 9 पुष्प की पंखुड़ी या 9 पुष्प, तो आप 9 चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चावल आपका लाल होना चाहिए, यानी आप रोली से चावल को लाल कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। जब भी आप मंदिर जा रहे हैं तो 9 पुष्प इस तरह से आपको रोली से लाल करने लेना है। उसके बाद आपको माँ जगदम्बा के चरणों में समर्पित करना है। जब आप पूजन कर रहे हो माँ जगत जननी जगदम्बा का, जैसे बहुत से भाई बहन कलश स्थापना भी करते हैं, तो कलश स्थापना किए हुए हैं तो कलश के पास भी आप रख सकते हैं। यदि इस तरह से आपके घर में कोई प्रतिमा है, माता रानी का स्वरूप है, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग पे जैसा कि हमने आपको बताया जो जलाधारी है, गोल जलाधारी पर भी आप यह अचूक सा उपाय कर सकते हैं। उसके बाद आप एक घी का दीप जलाएं और आप नवरात्रि में, पूरे नवरात्रि में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम आप जब भी दीप जलाएं घर में, दोनों टाइम आप एक नियम बना लें, आप रुई का दीपक जलाना बंद करें, आप मौली का दीपक जलाना प्रारंभ करें। मौली का दीपक जलाने से घर में सुख शांति, माता लक्ष्मी आती हैं, घर में सभी संकट कष्ट दूर होता है। और नवरात्रि के 9 दिनों में तो अक्सर आपको मौली से ही दीप लगाना चाहिए। 2 तरह की मौली आती है, एक तरह जो इस तरह की मौली होती है, इस मौली को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इस तरह से आप इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिएगा और सिंगल आपको नहीं जलाना है। जब भी आप जलाइएगा तो डबल ही जलाइएगा। जैसे इस तरह से आप इसे निकालें और इतने पे आप काट लीजिएगा। उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ करके, ऐसे मोड़ करके बना लें जिस तरह से आप बाती बनाते हैं। उसके बाद इसे घी में डुबो करके आप अपने घर पे प्रत्येक रोज जलाना प्रारंभ करें। काटन का प्रयोग आप कम करें, जो रुई है उसका प्रयोग कम करें। जब आपको रुई जलाना हो तो जैसे आप इस दीपक को 1 घंटा पाठ कर रहे हैं या चालीसा पढ़ रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इससे दीप जला दें। और रुई जो है, रुई को आप घी में डुबो कर रखें और जब आरती कर रहे हों तो रुई से आप आरती कर दें और ये लंबी बाती में प्रयोग करें। इससे माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है और आपके घर में लक्ष्मी आती है। और गोल बाती का प्रयोग रुई का जो है वो आप आरती में कर सकते हैं। और घर पे आप 9 दिन तो बिल्कुल भी मत जलाएं और कोशिश करके रोजाना सुबह शाम आप काटन का ही दीप जलाना प्रारंभ करें। आपको अभी दिखा देंगे कि किस तरह से हमने अपने घर पे काटन का दीप जलाना प्रारंभ कर दिया है, और आप भी मेरी बात मान करके काटन का दीप जलाना प्रारंभ करें। रुई का प्रयोग आप कम करें अपने घर के मंदिर में, और रुई का प्रयोग आप गोल बाती में करें जब कहीं बाहर जा रहे हों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।